हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट होगा यहाँ पे दीपक नाइट्राइट और सेकंड होगा बीएससी लिमिटेड, जो आज के दिन भी यहाँ पे एक गजब का गेन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लगातार ही तेजी बना हुआ है। तो क्या हम लोग यहाँ पे अभी इसके बारे में सोच सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इसका क्वार्टर का जो नंबर आने वाला है वो यहाँ पे अभी लेट है। 7 नवंबर के दिन यहाँ पे इसका नंबर आते हुए दिखाई देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर थोड़ा साइड करते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पे बाई होल्ड सेल के बारे जो डिस्कस करें तो देखो दीपक नाइट्राइट फिलहाल अभी ठीक नहीं पा रहा है। स्टॉक ऊपर जा रहा है 2200-2100 के रेंज में जा रहा है, फिर ये नीचे गिर जा रहा है। और यदि देखोगे तो 5 दिन के अंदर में ये 5% तक स्टॉक यहाँ पे टूट चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो वही रेंज से ये स्टॉक अभी फिलहाल नीचे ही देखने को मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पे बस एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि जो केमिकल सेक्टर होता है और आपका मेटल जो सेक्टर होता है, ये जो दो जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर में क्या होता है पॉसिबिलिटी कि शायद 1 साल के अंदर जो है आपका जो पैसा है वो डबल भी हो जाए, मतलब 100% का रिटर्न यहाँ पे हो जाए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका पैसा 5 साल में डबल हो। मतलब लेट से मतलब एक आपका वोलेटाइल आपको अप्स एंड डाउन दिखाई देता है ये स्टॉक में। तो इसलिए पेशेंस रखना ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है और रिस्क को मैनेज करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। इस बात को सही से समझ लो। यदि आप दीपक नाइट्राइट का जो फंडामेंटल कुछ जानोगे, बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ही कंपनी ख़राब है, नहीं। ओवरऑल यहाँ पे हर कुछ ही सही दिखाई देता है। आप कुछ भी देख लो। देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें पेग रेशियो, तो अभी के हिसाब से कंपनी सस्ते दाम पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 0.60 का यहाँ पे पेग रेशियो है। यदि देखोगे यहाँ पे आरओसी तो 30% का आरओसी है। मतलब कंपनी यदि अपने ऊपर पैसा लगा रहा है मान लो 100 रुपया, तो उसका वही 100 रुपया जब 1 साल बाद 29% से जो ग्रोथ कर रहा है, ये शानदार नंबर यहाँ पे दर्शाता है। और इस बात को आप लोग सही से जानते हो क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ ये सब पॉइंट यहाँ पे शेयर किया हुआ है। यदि हम लोग देखें यहाँ पे जो सेल्स का, तो फिलहाल जानते हो कि केमिकल सेक्टर का जो सेल्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से देखें तो लगातार ही ग्रोथ देखने को ही मिलता है और इस बार भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को ही मिलेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट अभी यहाँ पे प्लस देखने को मिल सकता है। अब यदि हम लोग बैलेंस शीट में कुछ फोकस करें तो देखो यहाँ पे जो कर्ज है वो यहाँ पे लगातार जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग सही से देखें तो जहाँ पर 1107 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ जो यहाँ पे कर्ज था वो आज के समय बचकर मात्र 73 करोड़ ही है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप्ट फ्री है। तो इस बात को सही से समझ लो कि फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग है। अब जब कोई कंपनी का फंडामेंटल जब स्ट्रांग होता है और जब वो नीचे गिरता है तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक अप्स एंड डाउन करेगा, सपोर्ट टूटेगा, वो यहाँ पे नीचे गिरेगा, ठीक है। यदि उसका आपको ब्रेकआउट होगा तो फिर वो स्टॉक ऊपर जाएगा। ये तो यहाँ पे आपको होता रहता है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग वाली कंपनी का यदि गिरावट होता है तो ये सबसे अच्छा मौका देखा जाता है मेरे हिसाब से। और जब हम यहाँ पे हम लोग इसका जब देखते हैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई देता है, तो देखो जो यहाँ पे लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे जो FIS ने यहाँ पे आपको सेल किया है ऑलमोस्ट आपको 1.5% तक। लेकिन जब यहाँ पे 1.5% जब आपको सेल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो पब्लिक ने भी जो अपना स्टेक यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले जो है स्टेक को गेन किए। इस बात को सही से समझो। यदि यहाँ पे फॉरेन वाले जो स्टेक को सेल कर रहे हैं और यदि यहाँ पे डोमेस्टिक या फिर इनके प्रमोटर यदि यहाँ पे स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो ये एक गुड साइन होता है। हाँ, यदि मान लो कि यहाँ पे जो है फॉरेन वाले जो है स्टेक को सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कोई स्टेक बाई कर रहा है वो यहाँ पे पब्लिक, तो ये सही संकेत नहीं है। मतलब कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इस बात को सही से समझ लो। प्रमोटर का सेम भरोसा है और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक यहाँ पे गेन हो रहा है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जो टेक्निकल कुछ डिस्कस करें तो देखो मैंने जो इसका बताया था आपको लेवल, वो लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। यदि साफ तौर से ये चीज़ दिखाई दे रहा है हम लोगों को और मैंने आपको हर वीडियो में मतलब हर टॉपिक में जैसे कि देखो यहाँ पे एक मौका है और अच्छा खासा भी पैसा बनते हुए दिखाई दिया होगा आप लोगों का। अब यदि जब यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है और जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद भी 2 से 3 कैंडल बड़ा बड़ा यहाँ पे जो रेड बनते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब क्या यहाँ पे आपको जो बेयरिश का संकेत है,
जब तक यहाँ पे 2120 का लेवल आपको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो नीचे का जो अब लेवल है वो यहाँ पे 1730 है, लेकिन क्या स्टॉक इतना भी नीचे आ सकता है? तो स्टॉक यदि हम लोग रेंज को समझे तो ऑलमोस्ट ये रेंज तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है, मतलब 1910 तक। और फिलहाल स्टॉक का जो लेवल क्या चल रहा है 2000 के रेंज में। यदि 1910 का लेवल यदि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर स्टॉक का लेवल जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो जाएगा कि शायद यहाँ पे 1750 तक भी स्टॉक देखने को मिल जाए। लेकिन यदि नंबर सही आता है तो फिर ये आपको रिवर्स करते हुए दिखाई दे जाएगा फॉर द फंडामेंटली। तो मेरे हिसाब से ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करो, बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू से देखो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे BSE लिमिटेड। स्टॉक में गेन का वजह आप लोगों को सही से मालूम है, वो क्या क्या है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी आप जो शेर खान का भी जो है ना वो यहाँ पे दिवाली स्टॉक पीक में सबसे टॉप में है। और ये न्यूज़ आज का नहीं, ये न्यूज़ यहाँ पे 25 अक्टूबर का है। देखो ऐसे तो ये जो न्यूज़ है ना ये बहुत पहले का न्यूज़ है, ठीक है। और इसके कारण स्टॉक में गेन देखने को मिला, मतलब 21 अक्टूबर के दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये मतलब हम लोगों को मालूम चलता है कि वो यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन चार्ज को जो रिवाइज करते हुए दिखाई देंगे और उसके वजह से स्टॉक में गेन हुआ। और ये जो है इफेक्ट होगा आपको 1 नवंबर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस, साथ साथ यहाँ पर आप जानते हो एक चीज़ और कि जो यहाँ पे ट्रेडिंग टाइम का जो यहाँ पे डेट एक्सचेंज जो यहाँ पे आपको ये न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है उसके कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन हुआ है। और साफ तौर से ही यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन फी स्ट्रक्चर के बेस के कारण ही जो है स्टॉक में गजब का यहाँ पे रैली दिखाई दे रहा है। लेकिन बाई होल्ड सेल तो मैं बता दूं कि देखो भाई मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक तरफा अभी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो देखो कि स्टॉक एक बार फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि हाँ शायद ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हो रहा है या फिर करेक्ट हो रहा है। नहीं, 5 दिन के अंदर 22% का रिटर्न, 1 मंथ के अंदर यहाँ पे आपको 44% का रिटर्न और 6 मंथ में 261% का है यहाँ पे रिटर्न है। तो यदि आप इसके बारे में सोचना चाहते भी हो तो यहाँ पर कुछ साइडवेज यहाँ पे होने दो। जैसे कि देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट, स्टॉक ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा साइडवेज होने दो जिससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि यहाँ पे बायर अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जब कोई स्टॉक एक तरफा ऊपर जाता है तो भाई गिरता भी है। तो इस बात को सही से समझो कि लॉन्ग टर्म पर्पज से ही देखो और मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। बाकी आगे आपका क्या डिसीजन है वो आपके हाथ में है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।